जो रिश्ते आपकी मुस्कान छीन ले, उन्हें छोड़ देना ही सबसे बड़ा पुण्य है। नमस्कार भक्तों, हम अक्सर दूसरों को खुश करने में अपनी आत्मा तक दुखी कर देते हैं, लेकिन क्या भगवान ने हमें इसलिए जन्म दिया है? आज की अद्भुत गाथा में हम बात करेंगे उन रिश्तों की जिन्हें संभालना नहीं बल्कि छोड़ देना ही आपके जीवन का सबसे पवित्र निर्णय होता है। राधे राधे भक्तों, उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हारी आत्मा को रोज रोज चोट पहुंचाते हैं, जो तुम्हारी मुस्कान से डरते हैं, जो तुम्हारी सच्चाई से असहज हो जाते हैं, जो तुम्हारी शांति देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ बंधन नहीं, और जहाँ सम्मान नहीं वहाँ संबंध नहीं। मनुष्य अक्सर रिश्तों के नाम पर बोझ ढोता रहता है। वह सोचता है कि शायद समय बदल जाएगा, शायद लोग बदल जाएंगे, शायद कल बेहतर होगा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि जो आज तुम्हें छोटा महसूस करा रहा है वह कल भी वही करेगा। क्योंकि कोई रिश्ता तुम्हें बार बार अपराध बोध में डाल दे, तुम्हें अपनी नजरों में गिरा दे, तुम्हारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे चुरा ले, तो समझ लेना कि वह रिश्ता तुम्हें जोड़ नहीं रहा, वह तुम्हें तोड़ रहा है। और जो तुम्हें तोड़ रहा है उसे पकड़ कर रखने का नाम धर्म नहीं, वह मोह है। मोह मीठा जहर होता है, दिखता अमृत जैसा है और भीतर से तुम्हें खोखला कर देता है। इसलिए उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हें तुम्हारा सच बोलने से रोकते हो, जो तुम्हें डराते हैं कि अगर तुम बदले तो वे छोड़ देंगे। क्योंकि जो रिश्ता तुम्हें डर से बांधे वह प्रेम नहीं, वह सौदा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, जो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से हटाए वह तुम्हारा नहीं हो सकता। आज तुम्हारा कर्तव्य है खुद को बचाना, अपने मन को बचाना, अपनी ऊर्जा को बचाना। हर वो व्यक्ति जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए, जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे, जो तुम्हारे आंसुओं को नाटक कहे, वह तुम्हारे जीवन में रहने योग्य नहीं है। याद रखना, हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें सिखाने आते हैं कि अब तुम्हें मजबूत होना है, और जब सीख पूरी हो जाए तो श्री कृष्ण संकेत देते हैं, अब विदा ले लो। मन में ये डर मत पालो कि अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि अकेलापन उतना दर्द नहीं देता जितना गलत लोगों के बीच रहकर रोना देता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से दूर करे उससे दूरी ही भलाई है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम ये समझ सको कि तुम्हारी कीमत लोगों के भीतर से नहीं, तुम्हारी आत्मा की शुद्धता से है। उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जहां तुम्हें हर बार साबित करना पड़े कि तुम सही हो, जहां तुम्हारी माफी भी कमजोरी बन जाए, और जहां तुम्हारा भरोसा बार बार तोड़ा जाए। फिर तुम्हें ही उम्मीद की जाए कि तुम सब कुछ समझ जाओ। समझदारी का मतलब सहना नहीं होता, समझदारी का मतलब सही समय पर सही निर्णय लेना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बार बार तुम्हारी सीमाओं को लांघे उसे एक बार समझाओ, दूसरी बार चेताओ और तीसरी बार छोड़ दो। क्योंकि जो समझना चाहता है वह पहले ही समझ जाता है। 2 साल आगे ये मत सोचो कि तुम किसी को छोड़कर गलत कर रहे हो। गलत तो तब होता जब तुम खुद को छोड़ देते, जब तुम अपनी निंदा, अपनी शांति, अपनी हंसी, अपनी ऊर्जा किसी ऐसे को देते जिसकी उसको कोई कद्र ही ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप से विश्वासघात सबसे बड़ा अधर्म है। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो तुम्हें थामे, ना कि तुम्हें दबाए, जो तुम्हें उड़ने दे, जो तुम्हारे पंख ना काटे। आज अगर दिल कह रहा है अब और नहीं, तो उस आवाज को दबाओ मत। वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है।
श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हें सावधान कर रहे हैं। अब खुद को चुनो। याद रखो, जिस दिन तुमने ऐसे रिश्तों को छोड़ना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हारा जीवन हल्का होने लगेगा। सांसें गहरी होगी और नींद सुकून भरी होगी। चेहरे पर बिना वजह ही मुस्कान लौट आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ सह लेना प्रेम नहीं होता, कभी कभी छोड़ देना भी प्रेम होता है। खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी शांति के लिए। इसलिए आज ही निर्णय लो। जो रिश्ते तुम्हें कमजोर बनाते हैं उन्हें उठाकर फेंक दो, और जहां श्री कृष्ण साथ हो वहां खोने का कैसा डर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई रिश्ता तुम्हारी खामोशी को भी शोर बना दे, जब तुम्हारा मौन भी उसे चुभने लगे, जब तुम्हारा सच्चा रहना उसे असहज कर दे, तब समझ लेना कि वह अनवश्य खुद को छोटा करने लगा है। वो अपने शब्दों को तौल तौल कर बोलता है, अपनी भावनाओं को छुपाता है, अपनी हंसी तक सीमित कर देता है, और धीरे धीरे वो ये भूल जाता है कि वो कभी खुलकर जिया भी करता था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा स्वभाव बदलने पर मजबूर करे, जो कहे कि जैसे तुम हो वैसे ठीक नहीं, जो हर बार तुम्हें दोषी ठहराए, वो ये तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं, तुम्हारा शोषण है। प्रेम में सुधार होता है पर दमन नहीं। रिश्तों में संभावना होती है। रिश्तों को संभालना सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। याद रखना, हर बार चुप रह जाना शांति नहीं होती। कई बार चुप भी डर से पैदा होता है, और जहां डर हो वहां प्रेम नहीं टिकता। श्री कृष्ण कहते हैं, डर से जुड़ा रिश्ता तुम्हें बांधता है, और प्रेम से जुड़ा रिश्ता तुम्हें मुक्त करता है। तुम्हें ऐसा नहीं बनना कि लोग तुम्हें जैसा चाहे वैसा मोड़ ले। तुम मिट्टी नहीं हो, तुम आदमी हो, और अग्नि का स्वभाव शुद्ध करना है, ना कि दब जाना। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जो हर बार तुम्हारे सब्र की परीक्षा लेते हैं, पर कभी अपनी गलती नहीं मानते, जो तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मजबूरी समझ लेते हैं, जो सोचते हैं कि तुम हर बार माफ कर दोगे, हर बार लौट आओगे, हर बार झुक जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बार बार तुम्हारी सहन शक्ति को परखता है, वो एक दिन तुम्हें तोड़ ही देगा। इसलिए टूटने से पहले छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। कभी ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी कहते हैं जब तुम सब सहते हो, और तब भी कहते हैं जब तुम खुद को चुनते हो। फर्क सिर्फ इतना है, पहले तुम भीतर से मरते हो और बाद में तुम भीतर से जीते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की बातों से नहीं, अपने मन की शांति से अपना निर्णय लो, क्योंकि रात को जब तुम अकेले होते हो तब वही मन तुम्हारा सच्चा साथी बनता है। ये मत समझो कि रिश्ते छोड़ना आसान है, नहीं, यह बहुत कठिन है। यादें रोकती है, भावनाएं खींचती हैं, आदतें वापस बुलाती हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो कठिन निर्णय तुमने आज दर्द देता है, वही निर्णय तुम्हें कल स्वतंत्रता देगा, और स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख नहीं। वह स्वतंत्रता जिसमें तुम बिना डर के बोल सको, बिना अपराध बोझ के जी सको, बिना सफाई दिए सांस ले सको। श्री कृष्ण की गीता कहती है, जो तुम्हें बार बार गिराए उससे दूर होना ही कर्म है। अपने जीवन में सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। तुम्हें हर किसी तक अपनी ऊर्जा पहुंचाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सिर्फ लेने आते हैं, और जो केवल लेते हैं वे तुम्हें खाली कर देते हैं। जब तुम ऐसे रिश्तों को छोड़ते हो, तब ईश्वर तुम्हें दंड नहीं देता, वो तुम्हें तैयार करता है। पर आंखों में आंसू से डूबकर वही गलती दोहराना, यह स्वयं के साथ अन्याय है। अब समय है खुद से एक वादा करने का। अब कोई भी रिश्ता मेरी शांति से बड़ा नहीं होगा। याद रखना, जो तुम्हें समझता है
उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो आज अपने मन को ढीला छोड़ो और जो बोझ बन गए हैं उन्हें नीचे रखो। जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं उनसे विदा लो, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हें याद दिला रहे हैं तुम प्रेम पाने के लिए बने हो, सहने के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी सबसे बड़ा चाल वह नहीं करता जिसे तुम सबसे अपना मानते हो, क्योंकि बाहरी शत्रु तो सामने से वार करता है, पर भीतर बैठा हुआ रिश्ता तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ता है, तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करता है, तुम्हारे व्यवहार पर सवाल उठाता है, तुम्हारी अच्छाइयों को मूर्ख साबित करता है, और शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। याद रखना, ईश्वर कभी तुम्हें ऐसा नहीं बनाते कि तुम खुद पर शक करने लगो। जो तुम्हें खुद से नफरत सिखाए वो ईश्वर की योजना नहीं हो सकता। इसलिए उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जो तुम्हारी भावनाओं से खेले, जो तुम्हारी कमजोर का हथियार बनाए, जो तुम्हें तब याद करे जब उन्हें उसकी जरूरत हो, और जब तुम्हें सहारे की जरूरत हो तब वह चुप हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं एक तरफा रिश्ता तपस्या नहीं होता, वो तो एक शोषण होता है, और शोषण सहना कोई महानता नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं सब्र रखो, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। हाँ, निभाने तो पड़ते हैं, पर आत्मसम्मान को मार कर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जहाँ सम्मान का समापन हो वह रिश्ता पहले ही समाप्त हो चुका है, बस औपचारिकता बची है। तुम्हें ये डर भी सताता है कि अगर तुमने छोड़ दिया तो शायद तुम गलत कहलाओगे, पर श्री कृष्ण कहते हैं सही और गलत का प्रमाण लोगों की राय नहीं, तुम्हारे भीतर की शांति होती है। अगर किसी से दूर होने के बाद तुम्हारी सांसें हल्की हो जाए, मन शांत हो जाए, नींद सुकून की आए, तो समझ लेना निर्णय सही था। याद रखना, हर मुस्कान खुशी नहीं होती। कई मुस्कान एक कन्फर्म करती है कि इंसान भीतर से थक चुका है, और जो रिश्ता तुम्हें इतना थका दे कि तुम खुद को पहचानना भूल जाओ, उसे पकड़ कर रखना खुद को धोखा देना है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें हर दिन अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें जानता है उसे स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, और जो तुम्हें नहीं समझता या समझना ही नहीं चाहता उसे हजार कारण भी कम पड़ेंगे। इसलिए उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जिनमें तुम्हें हमेशा डर लगा रहता हो। कुछ कह दिया तो बुरा मान जाएगा, सच बोल दिया तो छोड़ देगा, अपनी बात रख दी तो अकेला कर देगा। डर से जुड़ा रिश्ता धीरे धीरे तुम्हें कैदी बना देता है, और श्री कृष्ण ने मनुष्य को बंदी बनने के लिए नहीं, मुक्त होने के लिए बनाया है। कभी भी ये मत भूलो, तुम्हारा जीवन अनमोल है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, उसे वहां खर्च करो जहां उसका सम्मान हो। जो तुम्हारी रोशनी बुझाने की कोशिश ना करे, जो ऐसा करे उससे दूरी बना लेना ही अपना आत्म प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग तुम्हें खोने से नहीं डरते उन्हें खो देने से मत डरो, क्योंकि जो सच में अपने होते हैं वह तुम्हें खोने के विचार से भी कांप उठते हैं। आज अगर तुम्हारे भीतर एक युद्ध चल रहा है, दिल कह रहा है छोड़ दो और दिमाग कह रहा है सह लो, तो गीता याद करना। धर्म वही है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए, अधर्म वही है जो तुम्हें खुद के खिलाफ खड़ा कर दे। और अंत में श्री कृष्ण तुम्हारे कानों में तुम्हें सबका नहीं सिर्फ सच्चे लोगों का साथ देना चाहिए, यही समझा रहे हो। तो भक्तों, अपने दिल से पूछो, क्या ये रिश्ता तुम्हें भगवान के करीब ले जा रहा है या तुम्हारी आत्मा को हर दिन तोड़ रहा है? अगर जवाब दर्द है तो खुद को आजाद कर लो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और जुड़े रहिए हमारे चैनल अद्भुत गाथा से। हर दिल को शांति मिले, मेरी यही प्रार्थना है। मिलते हैं अगली वीडियो में
अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।